तो जी घर से चलने के बाद में अब डलवाएंगे सीएनजी। और ये देखो जी सीएनजी यहाँ पे गाड़ी रोक दी गई है रास्ते में। और आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप होते हैं लगभग ये फैसिलिटी कर दी गई है कि सीएनजी देखने को मिलती है, जो पेट्रोल और डीजल के अलावा जो पंप होते हैं। तो जी यहाँ से सोनू भाई ने डलवा ली है सीएनजी। अभी चलेंगे आगे की ओर। और भैया रास्ते में मिल गए अमन भाई साहब। और भी अमन क्या हाल चाल है? तो ठीक है, थैंक यू कार्ड के लिए। हाँ ठीक है, ओके। हाँ तो ले भाई रास्ते से लिया एक कार्ड अपना। तो जी लगभग गांव ढाणी कुतुपुर में लगभग पहुंचने ही वाले हैं अभी। और ये साथ में दो भाई और मिल गए हैं। और भैया जी कैसे हो? ठीक है। तो ये भाई म्यूजिक टीम से, जैसे कि क्या होता है कि जब कोई जागरण वगैरह होता है तो ये भाई जैसे सोनू भैया के साथ में है। हेलो जी, राम राम भाई सभी को। तो फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो जी आज आ चुके हैं अपने गांव ढाणी कुतुपुर में। और जब डिस्ट्रिक्ट हिसार से हम हंसी जाते हैं तो बीच में आता है जी एक टोल प्लाजा। और टोल प्लाजा के पास में है गांव ढाणी कुतुपुर। और गांव ढाणी कुतुपुर के अंदर एक कुटिया है जी। और वहाँ पे जो काफ़ी लंबे समय से एक जैसे कि जागरण है, सत्संग वगैरह होते आए हैं और बहुत ही फेमस है जी यहाँ पे। और जी इसी कारण यहाँ पे आए हैं। और दूर दूर से यहाँ पे जो श्रद्धालु है यहाँ पे आए हुए हैं। और जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा का पाठ हो या फिर सत्संग हो काफ़ी बड़ी मात्रा में, तब क्या होता है कलश यात्रा निकाली जाती है जी। और कलश यात्रा में क्या होता है कि जैसे कि गांव की जितनी भी महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, अपने सर पे जल लेके और पूरे गांव के अंदर एक चक्कर लगाया जाता है जी। और कलश यात्रा का मतलब यही माना जाता है, जैसे कि एक कह सकते हैं शॉर्ट में कि एक जैसे कि एक विज्ञापन कह सकते हो आप। इससे क्या होता है जब भी कलश यात्रा लेके जब जाते हैं गांव के अंदर, तो जो आसपास के जो घर होते हैं, आसपास के गांव होते हैं, तो उससे एक ये पता लग जाता है कि उस जगह पे एक सत्संग होने वाला है या फिर मद भागवत कथा का पाठ होने वाला है। तो बहुत सी काफ़ी लंबी कथाएं हैं कलश यात्रा के बारे में। तो ठीक है जी, बने रहो वीडियो में और दिखाते हैं आपको कलश यात्रा का प्रोग्राम कैसा क्या होने वाला है। वक्त आ चुके हैं गांव ढाणी कुतुपुर में। जैसे कि आपको वीडियो की इंट्रो में हमने बताया है कि यहाँ पे जी एक बहुत बड़ा विशाल एक जागरण होने वाला है। तो आज जब भी भागवत कथा होती है तो भागवत कथा से पहले क्या होता है कलश यात्रा निकाली जाती है। तो कलश यात्रा के बारे में जो अपने साथ है सोनू भाई, तो सोनू भाई से पूरी इस बारे में डिटेल जानेंगे और पूछेंगे। राम राम सोनू भैया। जय राम जी की। साहिब गुरुआ ने बंदी छोड़ संतान सत्साही। तो जी आज जैसे कि ढाणी कुतुपुर में अभी आज क्या है कि एक कलश यात्रा निकाली जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा बताना जी। हमारे गुरु जी की बरसी है आज। दादा गुरु है हमारे गुरु शांतानंद जी ढाणी कुतुपुर से। और उनकी आज कलश यात्रा निकलेगी। 11 बजे का टाइम है। बढ़ चढ़ के संत समाज, बूढ़े बुजुर्ग, भाई बहन सब इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। 500-700 कलश और कम से कम 1000-1100 महाराज। काफ़ी बड़ी जनसंख्या के अंदर बड़ी रैली टाइप कह सकते हैं कि कलश यात्रा निकलेगी। बहुत बड़ा समाज को एक संदेश मिलेगा। और संतों का जहाँ आगमन होता है वहाँ हर तरह की खुशी, हर तरह की लहर मिलती है देखने को। 500 से 700 जो कलश है, तो जी उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कलश का एक क्या महत्व होता है। कलश का महत्व ये है कि कलश के अंदर गंगा जल डाल करके गांव के अंदर जो भी गांव की फिरनी है, अंडरग्राउंड है, जो भी सिस्टम है वहाँ से हम निकालेंगे। अच्छा। यहाँ से लेकर के सारे गांव के चारों ओर से ढाणी कुतुपुर से। अच्छा। और गांव के चारों ओर से निकालेंगे। कहते हैं पुराने वेदों में भी कहा है कि संतों का जहाँ आगमन होता है, और यहाँ पर तो दोनों चीज़ देखो, साथ में गंगा जल और साथ में संत। कहते हैं कि जो गंगा जल डाल करके गांव के चारों ओर से, और इसमें दोनों चीज़ साथ में जा रही है। साथ में तो गंगा जल लेके जा रहे हैं, साथ में संत। गंगा माँ जब आई थी तो गंगा माँ ने कहा था कि जब मैं धरती के ऊपर आऊँगा, मेरे अंदर पापी स्नान करेंगे तो मैं मैली हो जाऊँगी, उसका मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भगवान ने यही कहा था, देखो आप जब ये मन में धारण कर ली है ना, अभी मैं मैली हो जाऊँगी, मेरा पानी जो गंगा धरती पे उतरेगी वो निर्मल पानी बाद में अस्वच्छ हो जाएगा, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी।
उनने कहा था कि भगवान ने तेरे अंदर जब संत स्नान करेंगे ना तो तेरा पानी वैसे ही निर्मल रहेगा जैसे अब है, तो भवसागर से पार कर देगी। तो आज मैं सबको यही बताऊंगा कि आज देखो दोनों चीज मालिक की दया दृष्टि ऐसी है, गुरु महाराज की, संत भी और गंगाजल भी साथ में, हम गंगाजल लेकर के और संतों को भी लेकर के हम गांव के चारों ओर कलश यात्रा निकालेंगे। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सोनू भाई ने बहुत ही एक अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल दे के और बड़ी बारीकी से आपको समझाया है इस बारे में। तो ठीक है जी, और आगे का कार्यक्रम दिखाते हैं। बाकी सोनू भाई आज अपने साथ में है तो करेंगे पूरी बातचीत। तो जी अब कलश यात्रा जैसे कि अब शुरुआत होने ही वाली है, तो कलश यात्रा से पहले क्या होगा, सत्संग होगा जी यहाँ पे। और इसलिए जो भी आसपास की जो महिलाएं हैं, जो गांव से हैं और आसपास जिनके भी घर थे, तो सभी महिलाएं एक साथ इकट्ठा होना यहाँ पे शुरुआत हो गया था, क्योंकि उससे पहले सत्संग होता है और ये यहाँ पे सत्संग की शुरुआत हो गई है। सत्संग जैसे ही ख़त्म होएगा, जैसे कि कहते हैं ना कि एक बार जैसे कलश उठाते हैं तो कलश उठाने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है, तो ऐसे सत्संग, तो सत्संग जैसे ही ख़त्म होता है फिर कलश यात्रा यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। और ये जो साथ वाले भाई थे, जैसे कि वीडियो के इंट्रो में हमने आपको दिखाया था, जो म्यूज़िक वाले अपने साथ में आए थे, तो ये है जी। और जी यहाँ से कलश यात्रा की शुरुआत हो जाती है, जो कि इसके अंदर आप जैसे कि देख रहे हो, दो तो डीजे किए हुए थे, 2 डीजे और एक रथ यात्रा। और जो आसपास के जितने भी लोग आए यहाँ पे आए हुए थे, जो बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग, औरतें, महिलाएं, जो भी यहाँ पे आया हुआ था, सभी खुशी से नाच रहे थे, झूम रहे थे। और आगे चलने के बाद में जो ये साथ वाले थे, इन्होंने जी मुझे लगा दिया जी गुलाल। तो गुलाल है कोई रंगों से, तो एक होली की तरह पूरा सेलिब्रेशन किया गया कलश यात्रा का। और जी जब गांव की बात आती है तो जी कुछ ना कुछ यूनिक देखने को मिलता ही मिलता है। तो चारों ओर खेतों का जो नज़ारा है, गांव की मिट्टी और वहां के रहने वाले लोगों में जो एक अलग यूनिक वास्तविकता देखने को मिलती है, तो जी उसका एक अलग ही नज़ारा होता है। और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, कलश यात्रा को कुछ इस प्रकार से निकाला गया था, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी वहाँ से लेकर के जो पूरे गांव के और चारों ओर तो एक चक्कर लगाया गया था, एक राउंड लगाया गया था। और सभी जितने भी गांव की महिलाएं थी, बच्चे थे, सभी खुशियों से नाच झूम रहे थे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये कुछ नज़ारा था जी। और चारों ओर ये खेतों का नज़ारा और बीच में जाती हुई एक कलश यात्रा। और आगे चलने के बाद में जैसे कि कुछ एक भाई लगे हुए थे, कोई सेवादार है तो कोई पानी पिला रहा था। तो यहाँ पे ये देखो कि इन्होंने यहाँ पे एक ड्राम पूरा पानी से भरा हुआ था, और जैसे कोई जीरा का पानी पिलाने वाला भाई मिला, तो कोई यानी कि एक अलग अलग प्रकार से जो सेवादार, इस प्रकार का जब भी गांव में प्रोग्राम होता है तो सेवा करने वाले काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। और जी कलश यात्रा वहाँ कुटिया से चलते चलते यहाँ पे गाँव में पहुँच चुकी थी। अगर खुशियों की बात की जाए तो ये देखो जी आप वीडियो में, तो कोई गुलाल से खेल रहा है, तो ये देखो जी भाई को पूरा गुलाल से रंग दिया गया था। तो सभी भाई अलग अलग प्रकार से खुशियाँ मिलजुल के एक पूरा अच्छे से तरीके से सेलिब्रेट किया गया था। और जो भी कोई गाड़ी वाला जा रहा था उस रोड से, तो कोई उसको पानी पिला रहा था एक सेवा के रूप में, तो कोई जूस है तो कोई कोल्ड ड्रिंक्स है। तो ये देखो जी यहाँ पे ये जो भाई लगे हुए हैं ये सॉफ्ट ड्रिंक्स बांट रहे हैं। तो जैसे कि आपको बताया था, कोई जीरे का पानी है तो कोई सॉफ्ट ड्रिंक है तो कोई पानी बांट रहा था। तो अलग अलग प्रकार से सभी अपनी अपनी सेवा दे रहे थे इस प्रकार। हेलो जी, तो कलश यात्रा बिल्कुल कंटिन्यू है। और ये देखो जी साथ वाले पूरे गांव वालों ने इनको पूरा वो कर दिया गया है, पूरा गुलाल से भर दिया गया है। और जैसे कि आपने देखी हो कलश यात्रा के बारे में, जैसे कि हमने बताया था इस वीडियो के अंदर,
और ढाणी कुतुप्पर में ये जी कलश यात्रा चल रही है। लगे हुए हैं जी, यहाँ पे हर साल कलश यात्रा यहाँ पे उठती है। अच्छा, सुबह से लगे हुए हैं, लगभग सभी संत समाज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। 2 से 3 घंटे तो हो गए हैं, 2 घंटे तो हाँ, लगभग हो सुबह गए। 2 घंटे से 11 बजे से लगी हुई है कलश यात्रा यहाँ पर। हाँ 2 से 3 फुल इंजॉयमेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखो 2 से 3 घंटे लगभग हो गए हैं। और ये देखो जी साथ वाले जितने भी हैं और सबको गुलाल से पूरा रंग दिया गया है। तो इस प्रकार एक गांव में जैसे कि जश्न मनाया जाता है कलश यात्रा का। और बाकी ठीक है कि बने रहो वीडियो में, और आगे चल के आपको दिखाते हैं। थोड़े मिल गए हैं। हेलो हेलो हेलो, ये क्या ले रखा है अभी आपने? होल्डिंग ले रखी है क्या आपने? अच्छा, तो क्या ये हर साल होता है यहाँ पे जो जो प्रोग्राम चल रहा है एक साल होता है कलश यात्रा में? तो ये देखो जी दूर दूर से सभी आए हुए हैं यहाँ पे कलश यात्रा में, और पूरा गांव में एंजॉय चल रहा है इस वक्त। और ये देखो जी पूरा, हाँ फुल एंजॉयमेंट चल रहा है। और ये देखो जहाँ तक देखो ना, कोई छत पे खड़ा हुआ है तो कोई कैसे गली में, और ये बैठे हुए हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। गांव में जैसे कि एक कलश यात्रा हो रही है, तो जैसे कि हर साल होती है क्या? हर साल होता है। तो लगभग 2 से 3 घंटे तक ये जाएगा, फिर दोबारा जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं चले जाएंगे क्या? वहीं जाएंगे। हाँ, वहीं जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जैसे कि आगे बढ़ने के बाद में क्या है, जैसे कि गांव के एक बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं गलियों में। राम राम दाई जी। राम राम भाई। और ठीक हो गया? तो गांव में जैसे कि कलश यात्रा हो रही है, तो हर साल होती है क्या? जब भी जैसे गांव में जागरण होता है या सत्संग होता है, भागवत कथा होती है, तो हर साल करवाई जाती है। तो क्या बात, यहाँ पे क्यों बैठे हो? वहाँ पे आके गए नहीं? हाँ जी, अच्छा ये बोल रहे हैं चला नहीं जा रहा। तो जितने भी गांव के बुजुर्ग हैं, जैसे कि आसपास यहाँ पे कोई गलियों में बैठा हुआ है, तो कोई छत से देख रहा है, तो ये है जी प्रोग्राम पूरा। और बाकी आगे चल के दिखाते हैं क्या कुछ फंक्शन होने वाला है आज का। नमस्कार जी। नमस्कार। और जी कैसे हो? बढ़िया। तो जी आप इसी गांव से हो गया? इसी गांव से। ठीक है जी। तो कलश यात्रा जैसे कि हर साल होती है यहाँ पे 4 साल हो गए। 4 साल से कंटिन्यू होती है, हर साल होती है। और जब भी जैसे कुटिया में मत भागवत कथा का पाठ होता है, तो कलश यात्रा से शुरुआत होती है। कलश यात्रा से। कैसा लगा घूम के? बढ़िया। अच्छा जी, आज इस बार कम है क्या भीड़? लोग बोल रहे थे पिछली बार से कम है। कम है। कारण क्या है कम होने का? काम ज्यादा चल रहा है खेतों में। हाँ जी, खेतों में काम ज्यादा हो जाना। अच्छा जी। हाँ इस वक्त भैया जैसे कि बता रहे थे, जैसे अभी क्या है कि सीजन आ गया, जैसे कि अभी गेहूं का सीजन है, तो सभी जितने भी किसान भाई हैं सभी खेतों में लगे हुए हैं। और इसलिए इस कलश यात्रा के अंदर भीड़ कम है, वरना हर बार यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो ठीक है जी, अभी बढ़ते हैं आगे की ओर। और जी जैसे कि आज ढाणी कुतुप्पर गांव में आए हुए थे, और जैसे कुटिया में हमने आपको प्रोग्राम दिखाया है जो कलश यात्रा का प्रोग्राम था। और इधर साथ में क्या है, पिज्जा रहता है भाई यहाँ पे, और इसका यहाँ पे है रेजिडेंस। तो आज यहाँ पे सोचा मिल के आएंगे साथ में। और भाई कैसे हो? तो भाई ये भाई अपना भतीजा, तो सोचा आज क्योंकि सब साथ में आए हुए थे, तो सोचा इससे भी मिलना हो जाए। और कैसे हो? बढ़िया। और सब घर परिवार ठीक ठाक है? अच्छा, तो ठीक है जी, अभी दिखाते हैं अंदर की ओर। और बाकी तो सभी जैसे कि घर वाले क्या है कि अभी सभी कलश यात्रा में गए हुए हैं, तो घर पे कोई है नहीं है, तो सोचा आज थोड़ा विजिट किया जाए। और बाकी अभी थोड़ी देर में क्या है, जो कलश यात्रा भी गई हुई है गांव में, और जब वो रिटर्न यहाँ पे आ जाएंगे कुटिया में, तब आपको आगे का प्रोग्राम दिखाएंगे। तो ठीक है जी, अपनी बुआ के यहाँ पे मिलने के बाद में जैसे कि आपको बताया था, बुआ वगैरह से मिल लिया गया है यहाँ पे। और सभी यहाँ पे कोई कलश यात्रा में गया हुआ है, कोई कहाँ पे है। तो ठीक है जी, अभी पास में ये कुटिया जैसे कि आपको बताया था, अभी चलेंगे यहाँ से। हाँ तो बिट्टू चले यहाँ से, चलो हाँ चलें। ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ से। और जैसे कि आपको बताया था, ये लगभग 1 से 2 किले की दूरी पे है ये यहाँ पे, और मिल लिया गया है सबसे। और अभी यहाँ से देंगे घर की ओर, और देखते हैं क्या कुछ सिचुएशन है, क्योंकि अभी जो प्रोग्राम था आज का वो लगभग ओवर हो ही गया है, जो कलश यात्रा थी। और अब कलश यात्रा होने के बाद में 1 से 2 दिन या 3 दिन तक यहाँ पर जो सत्संग होता है या फिर कोई भागवत कथा है वो चलेगा यहाँ पे। तो जैसे कि आपको बताया था, कुटिया के अंदर आ चुके हैं, और कुटिया के अंदर आने के बाद में महाराज जी अपने साथ में हैं। तो जी जैसे कि यहाँ पे हर साल एक जैसे कि कलश यात्रा निकाली जाती है। हाँ जी, गुरु जी की बरसी हर साल आती है।
चैत के नवरात्रों में, और पंचम और छठ का गुजिया का भंडारा सत्संग होता है। जैसे कि हर साल, और बताया जाता है कि हर साल यहाँ पे जो कलश यात्रा है और 3 से 4 दिन तक यहाँ पे आप सत्संग भी चलेगा। 5 दिन चलेगा जी। आज कलश यात्रा हुई है, 3 दिन मायरा चलेगा नानी बाई का, 2 की रात का सत्संग है और 3 का भंडारा है। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार। थोड़ा बताइए और आज के दिन के बारे में। और हाँ, यूट्यूब बहुत फेमस है, सुंदरदास महाराज जी हैं समालका से, कमलपुटिया। यूट्यूब पे सर्च मारो, बहुत सुंदरदास महाराज जी सब प्रसिद्ध भजन गायक लालो संत लालो। तो ये देखो जी, बड़ा ही सौभाग्य का दिन है ये हमारे लिए। तो इतने जो फेमस हमारे बीच में जो महाराज जी यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनसे जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। तो जी थोड़ा बताइए। देखिए जी, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, और महाराज जी तो एक ऐसे एक भाई, गुरु भाई, वैसे हर एक तरह से मतलब बहुत शांति मिलती है। और जिस तरह से हर साल यहाँ पर ये शांतानंद जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई जाती है, और इसी तरह हर साल यहाँ पर बड़ा अच्छा, बड़े बड़े दूर दूर से महामंडलेश्वर संत बड़े बड़े पधारते हैं, उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। और यहाँ आसपास की दूर दराज की खूब संगत आती है, संतों के वो दर्शन करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारा बड़ा ही सौभाग्य का दिन था साथ में, और जो इन महापुरुष से मुलाकात हुई है। तो कई बार क्या होता है कि जब ऐसी जगह पे जाते हैं ना, तो हेजिटेशन हो जाती है और शब्द भी कम पड़ जाते हैं। तो ठीक है जी, अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। जैसे कि 2 महापुरुषों से बात होने के बाद में अब हमारे बीच में जैसे कि अभी कथा होने वाली थी, यहाँ से 2 से 3 दिन तक यहाँ पे कथा चलेगी। तो हमारे साथ में इनसे करते हैं बातचीत। प्रणाम जी। तो जी थोड़ा बताइए आप हमारे दर्शकों को जो आगे का कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में। जी, आज बड़ी ही सुंदर कलश यात्रा के साथ हमने संपन्न किया है, और जैसा कि आप सब जानते होंगे, दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगी, आज प्रथम नवरात्रा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, हिंदू नववर्ष संवत्सर शुरू हो रहा है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और कल से जो है हमारा कथा का कार्यक्रम भी शुरू होगा। आज कलश यात्रा करके हमने इसे प्रारंभ किया है। कल से लेकर 3 दिन तक नानी बाई का मायरा जो कथा है वो मैं यहाँ करूँगी महाराज जी के सानिध्य में। और 3 तारीख को जो है यहाँ पर भंडारा और प्रसाद वितरण। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बड़ा ही सौभाग्य का दिन था जो आज इन जैसे महापुरुषों से मुलाकात हुई है यहाँ पे आके, और इतने फेमस है। जब भी आप जाते हो ऐसी जगह पे, तो ऐसे ऐसे संत महात्माओं के दर्शन देखने को मिलते हैं जी। ठीक है जी, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो ठीक है जी, वीडियो में आगे आने के बाद में जैसे कि सोनू भाई को हमने स्टार्टिंग के वीडियो के इंट्रो में हमने जैसे मिलवाया था। तो सोनू भैया, आज का प्रोग्राम कैसा रहा? आज का प्रोग्राम भाई बहुत मस्त, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रहा। और जहाँ तक बात करूँ, कलश यात्रा निकली आज। तो कल 3 दिन के लिए नानी बाई का मायरा होगा, उसके बाद में सत्संग भी है 2 तारीख रात को, और 3 को भंडारा है, हवन है। हेलो जी, तो अभी चल दिए हैं यहाँ से घर की ओर। और आज जैसे कि बताया है आपको, डाणी कुतुबपुर में एक जो कलश यात्रा के रिगार्डिंग की एक प्रोग्राम था जी, जो हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है। और जी जैसे कि बताया है कि बड़े बड़े संत महात्मा हैं, कई बार ऐसे ऐसे महापुरुषों से टकराव हो जाता है, तो कई बार बोलने में भी इतनी ज़्यादा हेजिटेशन हो जाती है। और जैसे कि आज सोनू भैया अपने साथ में थे, और इन्होंने बताया, जैसे 3-4 दिन पहले बता दिया था कि वहाँ पे एक फंक्शन है कलश यात्रा के रिगार्डिंग डाणी कुतुबपुर गाँव में, वहाँ चलेंगे। तो आज भैया के साथ में आए थे, और भैया ने काफ़ी कुछ सहयोग किया है, और वीडियो में काफ़ी कुछ नॉलेज भरी बातें बताई है भैया ने। और कलश यात्रा के अंदर पूरा गांव जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, फुल एंजॉय से कैसे खुशी से झूम रहा था, और गुलाल में रंगों में भर दिया गया है। अब घर जाके नहाएंगे अच्छे से। तो ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये कलश यात्रा के रिगार्डिंग जो एक वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।